गोरखपुर में एक विधवा महिला ने ऐसा आरोप लगाया है जिसने बैंक की कार्रवाई, संपत्ति विवाद और न्यायिक प्रक्रिया पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। महिला का दावा है कि जिस मकान में वह दशकों से रह रही थी, उसी घर से उन्हें पुलिस और बैंक के कर्मचारियों की मौजूदगी में जबरन बाहर निकाल दिया गया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब संपत्ति को लेकर मामला अदालत में लंबित है, तब आखिर यह कार्रवाई कैसे हुई। यह मामला गोरखपुर के कोतवाली क्षेत्र का है। शिकायतकर्ता कुसुम जायसवाल का कहना है कि उनके ससुर मोतीलाल जायसवाल ने करीब 60 वर्ष पहले अपनी पारिवारिक आय से अपनी पत्नी गोमती देवी के नाम पर जमीन खरीद कर मकान बनवाया था। इसी मकान में उनके पति अशोक कुमार जायसवाल, उनके भाई अजय जायसवाल और विजय जायसवाल का परिवार रहता था। कुसुम जायसवाल के अनुसार उनके पति का करीब 20 वर्ष पहले निधन हो गया था, लेकिन शादी के बाद से लेकर आज तक वह इसी मकान में रहती आ रही थी। उनका आधार कार्ड, राशन कार्ड और बिजली का कनेक्शन भी इसी पते पर दर्ज है। उनका कहना है कि उन्होंने अपनी चारों बेटियों की शादी भी इसी घर से की और रहने के लिए उनके पास कोई दूसरा मकान नहीं है। कुसुम जायसवाल ने आरोप लगाया कि उनके पटीदारों ने उनकी सास से फर्जी वसीयत तैयार कराकर उसी के आधार पर करोड़ों रुपए का बैंक लोन ले लिया। उनका दावा है कि ICICI बैंक और पंजाब नेशनल बैंक से लगभग 3 करोड़ रुपए का ऋण इसी संपत्ति को दिखा कर लिया गया था। उनका यह भी कहना है कि इसी कथित फर्जी वसीयत के आधार पर नगर निगम में नामांतरण भी करा लिया गया। महिला का कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर न्यायालय में 2 अलग अलग मुकदमे लंबित हैं। एक बार नगर निगम में हुए नामांतरण को चुनौती देने से जुड़ा हुआ है, जबकि दूसरा कथित फर्जी वसीयत को निरस्त कराने के लिए दायर किया गया। ऐसे में उनका सवाल है कि जब मामला अदालत में विचाराधीन है, तब बैंक और प्रशासन की कार्रवाई किस आधार पर की गई। कुसुम जायसवाल का आरोप है कि 14 जुलाई 2026 को बैंक कर्मचारी, पुलिस बल और नायब तहसीलदार और अमीन उनके घर पहुंचे। उन्होंने बिना किसी पूर्व सूचना या नोटिस के मकान का ताला तोड़ा और उन्हें जबरन घर से बाहर निकाल दिया। महिला का कहना है कि उन्होंने काफी अनुरोध किया, लेकिन उनकी एक नहीं सुनी गई। उनका आरोप है कि उन्हें हाथ पकड़कर बाहर निकाला गया और घर के अंदर रखा उनका सामान, जिसमें जरूरी दस्तावेज, जेवर, कपड़े, बर्तन और पूजा का सामान शामिल था, बाहर निकालकर मकान को सील कर दिया गया। महिला का कहना है कि वह हृदय रोग से पीड़ित हैं और वर्तमान में किराए के मकान में रहने को मजबूर हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इससे पहले भी पारिवारिक संपत्तियां बेची गई, लेकिन उन्हें उनका हिस्सा नहीं मिला। मेरा नाम कुसुम जायसवाल है। क्या प्रकरण है आपके इस बात का? हम ये अपने हक के लिए मैं लड़ाई लड़ रही हूँ। इन लोगों ने मेरे साथ बहुत बड़ा छल किया है। मेरे जेठ का लड़का और मेरा देवर अजय कुमार जायसवाल और विशाल कुमार जायसवाल, ये लोग धोखा करके हमारे पीठ पीछे खंजर घोंपे हैं। मेरे हक को ये लोग एकदम हड़प लेना चाहते हैं। ये 1/3 मेरा शेयर बनता है। इन लोगों ने छुप के वसीयत बना रखा है और वसीयत बना के हमारे हक को नहीं देना चाहते हैं। इसके लिए मैं जानकारी हुआ सन 25 में, तो मैं वहाँ आपत्ति लगाई, केस दाखिल करी, लेकिन उसके बावजूद भी अभी कुछ नहीं हुआ। न सुलहनामा करने को तैयार, न मुझे देने को तैयार। उसी में मेरा तबीयत खराब हो गया, केस चल रहा है। और इन्होंने बैंक से लोन भी लिया है। PNB से 1 करोड़ लोन लिए, ICI से ये लोन लिए, और अब ICI वाले को जब ये लोग ब्याज देना बंद कर दिए, तो अब ICI वाले आए हैं हमको ज़बरदस्ती। मेरा बेटा बाहर था, इन लोगों ने ज़बरदस्ती हमको पकड़ के घर से ताला तोड़ के घर में घुस के और निकाल दिए हैं हमको। कुछ समय मैं मांगती रही, गुहार करी कि भाई समय हमको दीजिए, मैं कहाँ जाऊँगी ऐसे रोड पे, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं और हमको ज़बरदस्ती निकाल दिया। मेरा सारा सामान अभी सब मेरा वही एक रूम में मैं रहती है, और वहीं रूम में अभी सारा सामान पड़ा हुआ है मेरा सर। और 14 तारीख का ये घटना है, और तब से मैं किसी तरह एक कमरा पाई हूँ, तो जाके रेंट पे रह रही हूँ अभी। अब इन लोग हम बस यही चाहते हैं, मेरा 1/3 हमारा शेयर अपना ये हम लोग को मिल जाए। मैं कहाँ जाऊँगी? मेरा केस चल रहा है और उसके बावजूद भी ये बैंक का लोन दे रखे हैं और लोन जमा नहीं करे ब्याज, तो ये लोग ने बस बैंक का हाथ में हो गया। अब बैंक वाले ज़बरदस्ती हमको निकाले वहाँ से। अब कुसुम जायसवाल ने प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि वह संपत्ति में अपने हिस्से की दावेदार हैं और जब तक अदालत से अंतिम फैसला नहीं आ जाता, तब तक उन्हें उसी मकान में रहने का अधिकार दिया जाए। उनका आग्रह है कि उन्हें दोबारा घर में प्रवेश दिलाया जाए ताकि उन्हें न्याय मिल सके। फिलहाल यह सभी आरोप शिकायतकर्ता के पक्ष की ओर से लगाए गए हैं। मामले से जुड़े अन्य पक्ष और संबंधित बैंक की ओर से इस संबंध में सार्वजनिक रूप से कोई विस्तृत प्रक्रिया सामने नहीं आई। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले की जाँच किस दिशा में आगे बढ़ाता है और न्यायालय के समक्ष लंबित मामलों में आगे क्या फैसला आता है।